हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th में है एंड ये सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में है। तो ये दोनों क्लास 9 10th के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला में होता क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला में जनरली हम लोग किसी भी दो पॉइंट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 9th में कि अगर कि कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट हम लोगों को गिवन है, दो पॉइंट का हम लोगों को पता है, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, इसमें कॉमा ऐसे डाल देते हैं। x1 y1 हो गया एंड x2 y2 हो गया। दो पॉइंट पता है तो हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, अगर ये p है ये q है तो हम लोग निकाल सकते हैं पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1। x मतलब x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है उनका डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस का डिफरेंस का स्क्वायर ले लेना है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी जो होता है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक दो सम्स देखते हैं और फिर मैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पहला एक सम्स देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को दिया है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हम लोग को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट और दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको p दिया है -6 7 एंड सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 -5 और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है या फिर बोल सकते हैं PQ निकालना है। तो PQ इक्वल टू इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1। तो x2 ये है, x1 ये है, तो -1 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा क्योंकि हम फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर बीच में ऐड देना है। फिर y2 तो यहाँ -5 है, माइनस y1 तो -7 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 5 5 का 25 हो गया और -12 का भी 144, चाहे -12 हो या +12 हो, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो ये हो गया 169, इसका 13 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आंसर निकल गया। इसमें हम लोगों का सेंटीमीटर में नहीं, बस यूनिट लिख देना है, तो इसको हम लोग यूनिट लिख देंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a x2 जो दिया है b 9 दिया है इस 10 यूनिट्स। इसका हम लोग को डिस्टेंस गिवन है एंड x का वैल्यू निकालना है। तो a एंड b के बीच का डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला पहले हम लोग लेंगे और इसका हम लोग को 10 यूनिट दिया है तो 10 ले लिए। अब हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 है दिया हुआ 9 9 माइनस x हो गया, 9 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 यहाँ 8 है एंड 2 है तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये माइनस 9 माइनस और ये 8 माइनस 6 का स्क्वायर, इस तरह से लिख देते हैं। तो ये 100 हो गया और इसको हम लोग ब्रेक करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे हो गया और इसका 36 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से हम लोगों का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 18x है तो 18x और इन तीनों को सॉल्व करके +17 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17 1 जा 17 हो जाएगा और वो 18 आ जाएगा। तो x माइनस 17 और यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं 1, तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -1 एंड -17
इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 एंड 17, तो 1 एंड 17 दोनों इसका वैल्यू x का हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कोलिनियरिटी पे बेस है। कोलिनियर पहले पॉइंट क्या होता है, अगर 3 पॉइंट जो हैं वो तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से 3 पॉइंट है, तीनों अगर एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में इस तरह से है, ए बी और ये सी, ये तीनों एक ही लाइन में है, तब ये कहलाता है कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट होने का मतलब क्या है कि हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 या उससे ज़्यादा, 3 हो सकता है या उससे ज़्यादा पॉइंट अगर सभी एक ही लाइन में रहते हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और इस केस में जो होता है वो सारे शॉर्टर डिस्टेंस का सम लॉन्गर लेंथ के इक्वल या लार्जेस्ट लेंथ के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर अगर ये हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, या हम लोग बोल सकते हैं इसमें अगर यहाँ पर हम लोग ये मिटा करके यहाँ पर सी लिख दें, यहाँ पर बी लिख दें, तो इसका मतलब ए सी प्लस बी सी ए बी के इक्वल होगा, तो ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। तो कुछ भी हम लोग इस तरह से जैसा क्वेश्चन देखेंगे वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को चेक करना है 1 -1 1 -1 या 5 2 एंड 9 5 ये आपस में कोलिनियर हैं या नहीं है, ये चेक करना है। ये चेक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी दो के बीच का डिस्टेंस, इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इसके बाद इन दोनों का सम निकालेंगे और लास्ट दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये सी पॉइंट है, तो हम लोग सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी का क्या हो जाएगा, 5 - 1 का होल स्क्वायर और 2 - 1, तो 2 - 1 का माइनस इस तरह से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 25 हो जाएगा, तो 5 आ गया। ए बी 5 आ गया। उसी तरह बी सी निकाल लेते हैं। बी सी में हो जाएगा 9 - 5 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया 5 का स्क्वायर, तो 25 यानी 5 आ जाएगा। तो दोनों का 5 आ गया। अब हम लोग ए सी निकालते हैं। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का 5 - 1 प्लस 1 हो जाएगा, और अब इसका हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 6 64 प्लस 36 दैट मीन्स 100, तो इसका 10 आ गया। तो अब हम लोग दिखा सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 5 + 5 10 और ए सी भी 10। इसका मतलब यस ये क्या है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्योंकि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आ रहा है। तो ये इस तरह से हम लोगों का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब हम लोग कोई ज्योमेट्रिकल फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम लोगों को दिया हुआ है ए पॉइंट 1 2, बी पॉइंट दिया है बी पॉइंट 5 4 एंड सी पॉइंट दिया है 3 8 है, और डी पॉइंट 1 -1 6 है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और ये 2023 बेसिक का क्वेश्चन है। ये सीबीएसई का 2003 का बेसिक का क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये पहले जान लीजिए। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम लोग को प्रूफ करना होगा किसी भी पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं अगर इसको ए बी सी डी इस तरह से लेते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट साइड्स भी ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हम लोग अगर ए बी इक्वल टू सी डी दिखा दें एंड ए सी इक्वल टू ए डी दिखा दें तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे। ए बी है, ए बी ये है, तो इसको निकालते हैं 5 - 1 और 4 - 2 इन दोनों का स्क्वायर का प्लस हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 + 4 20 √20 को हम लोग लिख सकते हैं 5√2। इसी तरह हम लोग अब ए बी निकालें। ए बी के बाद हम लोग ए बी के सामने सी डी पड़ता है तो पहले सी डी निकाल लेते हैं। सी डी निकालेंगे तो इसका सी डी का इसी तरह 3 - 1 आ जाएगा। तो 3 सी डी निकाल रहे हैं ना, सॉरी सी डी 3 तो -1 सी डी है तो डी माइनस सी करेंगे ना, तो -1 - 3 का स्क्वायर और 6 - 8 का स्क्वायर। नेगेटिव आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर तो उतना ही आ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर हो गया, ये -2 का स्क्वायर हो गया। तो 4 × 4 = 16 + 2 का स्क्वायर 4, तो इसका भी 5√2 आ गया। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी हम लोगों ने एक प्रूफ कर दिया कि ए बी एंड सी डी इक्वल है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ए बी सी डी इक्वल हो गया। अब हम लोग करेंगे बी सी एंड डी ए। तो बी सी के लिए हम लोग करते हैं बी सी ये है, बी सी में हम लोग 3 - 5 करेंगे तो 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 करेंगे तो 8 - 4 का स्क्वायर, इसका -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 4 16, तो ये फिर आ गया √20, तो ये हो गया 5√2। अच्छा सॉरी हम लोगों ने 5√2 सब जगह लिख दिया ना। 5 × 4 = 20 होता है, तो 5√2 नहीं 2√5 लिखना है ना, क्योंकि 5 अंदर आ जाएगा। अच्छा पहले वाले में भी मैंने ये मिस्टेक कर दिया था, उसमें आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ 2√5 लिखना है ना कि 5√2 लिखना है। ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब बी सी के बाद हम लोग क्या लेते हैं, बी सी के बाद ए डी हम लोग लेंगे। तो ए डी में हम लोग क्या करेंगे, -1 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 6 +1 नहीं -1 6 - 2, तो 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -1 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और इसमें 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, तो ये भी √20, इट मीन्स 2√5 आ गया। और इस तरह से हम लोगों का ए डी ये था, ए डी निकला और ये निकल गया सी डी एंड ए डी दोनों इक्वल हो गया, सी डी इक्वल टू ए डी। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग ये पैरेललोग्राम हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ये 2023 का क्वेश्चन था। और एक 2023 का क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। इसमें मैं केवल एक्सप्लेन करके छोड़ दूँगी। ये बेसिक का क्वेश्चन, ये भी 2023 का बेसिक का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को दिया है ए इक्वल टू 30 है, बी इक्वल टू 64 है एंड सी इक्वल टू -13 है। ये -13 है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को दिखाना होगा कि किसी दो का स्क्वायर का सम। तो हम लोग को यहाँ इसमें क्या करना है, पहले ए बी निकालना है,
फिर BC निकालना है, फिर AC निकालना है, और किसी दो का सम अगर दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल होता है तो ये राइट एंगल होगा। तो चलिए सबसे पहले AB निकालते हैं। AB निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25, तो 5 आ गया। BC का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और ये -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो √50 हो गया, तो 2√5। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं AC। AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा -1 - 3 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - 0 का यानी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 25। तो 25 अब हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए √25 को अगर प्लस करते हैं तो √50 आ जाएगा। इसका मतलब AB प्लस AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हो गया √25 का स्क्वायर प्लस √25 का स्क्वायर। हम लोग अगर करते हैं तो ये AB के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर √25 का स्क्वायर तो 25 + 25 50 आ गया, 50 एंड BC का हम लोग को क्या आया था, √50, तो √50 का स्क्वायर भी 50 आता है। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के इक्वल है। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूव्ड। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लास्ट सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है, ये एक NCERT का क्वेश्चन है। NCERT का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला का इसी तरह हम लोग कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। तो ये केवल मैंने 9th और 10th दोनों का मिक्स है, इसलिए मैं इसमें सेक्शन फार्मूला ऐड नहीं कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।